तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोशिका के अंगक के बारे में, है ना। मेन पार्ट ऑफ सेल यानी कि कोशिका के मुख्य अंग, या फिर इसको कोशिकांग भी कहते हैं, या फिर कोशिका अंगक। यानी कि कोशिका के अंदर, है ना, जो अंग और सारा अवयव पाया जाता है इसके अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का, है ना, राइबोसोम, लाइसोसोम। इस अंगक के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्योंकि ये जो है वीडियो आपका कोशिका विज्ञान का साइटोलॉजी का है ना। साइटोलॉजी में कोशिका क्या है, इसका वीडियो पहले आ चुका है। इस वीडियो में इस कोशिका के अंदर कौन कौन से द्रव पाए जाते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो देखिए, मेन पार्ट ऑफ सेल यानी कि सेल का मेन पार्ट, कोशिका का मुख्य अंग, या फिर इसको हिंदी में कोशिकांग भी कहते हैं या कोशिका अंगक कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि ये जो कोशिका है, इस कोशिका का 3 भाग है। इसको 3 भागों में डिवाइड किया है इस कोशिका को। पहला कोशिका झिल्ली, है ना, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किसको कहते हैं? तो कोशिका झिल्ली जो है, ये आपका कोशिका के ये जो बाहरी दीवार है ना, इस बाहरी दीवार को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ये दीवार जो कोशिका झिल्ली है, यही दीवार ये अंदर का में जो भी कुछ चीजें हैं उसको बाहर जाने का और बाहर से कोई भी चीज को आने का परमिशन, यानी कि ये दीवार ही देता है। उसका निरीक्षण जो है वो दीवार ही करता है, यानी कि ये कोशिका झिल्ली करता है ना। ये पादप कोशिका में भी कोशिका झिल्ली होता है, जिसको कि कोशिका भित्ति कहते हैं, और जंतु कोशिका में इसी दीवार को कोशिका झिल्ली कहते हैं, है ना। अब दूसरा भाग क्या है इस कोशिका का? दूसरा भाग है कोशिका द्रव, यानी कि इस कोशिका के अंदर जितने भी सारा मटेरियल है, जो भी अंग है द्रव रूप में, उसे कोशिका द्रव कहते हैं। और तीसरा मुख्य भाग है इस कोशिका का केंद्रक। ये जो केंद्रक है ना, ये केंद्रक है आपका। इस केंद्रक को कोशिका का मुख्य अंग या मुख्य भाग कहता है, क्योंकि एक कोशिका में केंद्रक मुख्य भूमिका निभाता है ना। केंद्रक के अंदर ही आपका डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र ये सब पाया जाता है केंद्रक के अंदर। तो कोशिका को सुविधा के अनुसार पढ़ने के लिए कितना भागों में बांट कर पढ़ता है? तो 3 भागों में, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। कोशिका द्रव में, ये जो कोशिका द्रव है, यानी कि कोशिका के अंदर जितने भी सारे अवयव है या द्रव है, उसको हम लोग जीव द्रव कहते हैं। यानी कि इस कोशिका के अंदर केंद्रक आ गया, या केंद्रिका आ गया, या माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का, जो भी कुछ है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीव द्रव। और देखिए, अब कोशिका द्रव और यानी कि केंद्रक द्रव क्या होता है? इस केंद्रक के अंदर जो भी अवयव है उसे केंद्रक द्रव कहेंगे, और ये झिल्ली के अंदर और इस केंद्रक के बाहर, इसमें ये सारे जितने द्रव है इसको हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। और कोशिका के अंदर जितने भी अवयव है, द्रव है, अंग है, उसको हम लोग जीव द्रव कहते हैं। ठीक है, केंद्रक हो गया। अब हम लोग कोशिका के जो मुख्य अंग है, एक एक करके उसके बारे में डिटेल से समझते हैं। तो पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर एक अंग पाया जाता है जिसे कोशिकांग कहेंगे हम, माइटोकॉन्ड्रिया नाम करके। माइटोकॉन्ड्रिया का शेप यानी कि आकार कुछ इस प्रकार से होता है ना। अब इसका खोज किसने किया? माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया है अल्टमैन ने। कब? 1886 में माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया। यानी कोशिका के अंदर एक मुख्य अंग होता है, कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका खोज अल्टमैन ने किया है। कब किया है? 1886 में किया। और इस अंग का नाम किसने दिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया किसने कहा? तो वो कहा है बेंडा ने। किसने? बेंडा ने। ठीक है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, यानी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि इस कोशिका के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया में ही, यानी कि सारा एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है संरक्षित होता है, सुरक्षित होता है, इसी में सेफ रहता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है।
कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण, ऊर्जा प्राप्त करना, ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ऊर्जा प्राप्त कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कोशिका का श्वसन स्थल माइटोकॉन्ड्रिया का कहा जाता है। इस कोशिका के श्वसन स्थल यानी कि सांस लेने का स्थल किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो एक अंग हो गया आपका क्लियर, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर जो मुख्य एक अंग था माइटोकॉन्ड्रिया, उसको हमने कर लिया क्लियर। अब दूसरा अंग है आपका राइबोसोम। राइबोसोम किसे कहते हैं? तो राइबोसोम यानी कि इस प्रकार से इसका कुछ आकार इस प्रकार का होता है, ये राइबोसोम है। राइबोसोम का खोज किसने किया? तो 1955 ईस्वी में जीवी पैलाडे ने किया। जीवी नाम करके एक वैज्ञानिक हुआ जिन्होंने राइबोसोम का खोज किया। कहाँ खोज किया? कोशिका के अंदर। ये जीवित कोशिका का बात हो रहा है ना। ये राइबोसोम का नाम किसने दिया? तो रॉबर्ट हुक ने दिया। रॉबर्ट हुक जिन्होंने कोशिका का भी खोज किया है, उन्होंने ही कोशिका के अंदर जो एक मुख्य अंग है राइबोसोम, उसका नाम भी रॉबर्ट हुक ने दिया। ठीक है। अब जो ये राइबोसोम है, आरएनए नामक अम्ल एवं प्रोटीन बनाता है। ये राइबोसोम आरएनए नामक अम्ल और एक प्रकार का प्रोटीन को भी बनाता है। ये राइबोसोम का काम है ना। देखिए हम लोग ये कोशिका का क्या पढ़ रहे हैं? एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं ना। ये जीव विज्ञान का यानी कि बायोलॉजी का ये क्लास है। बायोलॉजी के क्लास में हम सबसे पहले बायोलॉजी का जो यानी कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट ब्रांच है यानी कि साइटोलॉजी में हम कोशिका का क्या पढ़ रहे हैं? एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। इसलिए हम उसका आकार प्रकार और उसका काम है ना, फंक्शन साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि ये कोशिका है, कोशिका का ये स्ट्रक्चर हो गया, हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर क्या है, इसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ये एनाटॉमी हुआ है ना। और साथ साथ कोशिका का काम क्या है, उसके अंदर जो अंग है उसका काम क्या है, साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो हम कोशिका का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं ना। तो ये राइबोसोम में क्या आरएनए नामक एक अम्ल होता है और प्रोटीन भी वो बनाता है। राइबोसोम जो है आरएनए नामक अम्ल एवं प्रोटीन से बनी होती है। आरएनए नामक प्रोटीन, ये अम्ल और प्रोटीन से ये राइबोसोम बनी होती है। प्रोटीन का फैक्ट्री भी किसको कहा जाता है? तो वो राइबोसोम को ही कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। ऊर्जा का यानी कि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को, प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को। तो आपका ये मुख्य दो अंग हो गया क्लियर। अब हम लोग चलते हैं तीसरा अंग पे, कोई और अंग है ना। देखिए अब है लाइसोसोम। लाइसोसोम कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होता है ना। तो लाइसोसोम का खोज किसने किया? तो डी डुवे ने। किसने किया? डी डुवे ने लाइसोसोम का खोज किया। लाइसोसोम का काम क्या है? तो लाइसोसोम का काम है भक्षण एवं पाचन। यानी कि ये जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम यानी कोशिका के अंदर अगर कोई किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया है ना, जीवाणु विषाणु कुछ भी आ जाए, वायरस आ जाए इसके अंदर, तो वो लाइसोसोम क्या करता है, वो एक प्रकार का एसिड छोड़ करके उसको क्या करता है, मार देता है ना। उस जीवाणु विषाणु या वायरस को क्या करता है, लाइसोसोम मार देता है ना। तो इसीलिए लाइसोसोम का क्या काम है, भक्षण और पाचन है ना। वो भक्षण कर लेता है बाहरी चीजों का, खतरनाक चीजों का वो क्या करता है, भक्षण कर लेता है। कौन? लाइसोसोम। लाइसोसोम यानी 24 प्रकार के एंजाइम छोड़ता है। ये कुल 24 प्रकार का एंजाइम लाइसोसोम छोड़ता है अपने से, है ना। कभी कभी लाइसोसोम तो अपने आप में फट जाता है, जिससे कि ये पूरा के पूरा कोशिका ही गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है ना, जब अपने आप को वो लाइसोसोम यानी कि फट जाता है वो, तो क्योंकि उसमें 24 प्रकार के एंजाइम होता है, जिससे कि पूरा कोशिका आपका खत्म हो जाता है ना। इसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, इसीलिए इसको आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। क्यों? क्योंकि जब कभी यानी कि इस कोशिका के अंदर किसी भी प्रकार का खतरा मंडराता है, तो लाइसोसोम क्या करता है, वो अपने आप यानी कि अपने आप वो फट जाता है, यानी कि उसके अंदर जो 24 प्रकार का एंजाइम है
वो फट करके बाहर आ जाता है, जिससे वो पूरा कोशिका समेत यानी कि वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसके अंदर जो भी वायरस आया है, जीवाणु विषाणु, वो सब के सब नष्ट हो जाता है, जो भी बीमारी है ना। और तो ये हो गया आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम खोज किया है डी डुवे ने, काम है उसका भक्षण एवं पाचन, और उसमें 24 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, और इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस, और आपका राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री, और लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या है, सेंट्रोसोम आपका इसका खोज किसने किया है, सेंट्रोसोम का खोज किया है बेबोरी ने। किसने, उसके एक वैज्ञानिक हुआ बेबोरी नाम का, जिन्होंने सेंट्रोसोम का खोज किया। कहाँ पर किया, तो कोशिका के अंदर किया, है ना। ये समसूत्री विभाजन में यानी कि ध्रुव का निर्माण करता है। ये जो सेंट्रोसोम है, यही सेंट्रोसोम जब कोशिका का समसूत्री, कोशिका 3 प्रकार का विभाजन होता है ना, कोशिका विभाजन में कोशिका 3 प्रकार का, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन, 3 प्रकार का विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन के समय यही यानी कि सेंट्रोसोम क्या करता है, ध्रुव का निर्माण करता है। जब हम लोग यानी कि कोशिका विभाजन पढ़ेंगे, तब वहां पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि समसूत्री विभाजन क्या है, अर्धसूत्री विभाजन क्या है, और असूत्री विभाजन क्या है ना। यहाँ पर इतना ही। तो ये समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण करता है। ये हो गया आपका सेंट्रोसोम। अब अगला अंग है आपका गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को गोल्जी काय भी कहते हैं, है ना। तो इसका खोज किसने किया, कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी का या गोल्जी काय का खोज किया। ठीक है, इसको यातायात प्रबंधक कहा जाता है। यातायात प्रबंधक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है आपका मालगाड़ी का काम करता है। मालगाड़ी का मतलब ये है कि ये कोशिका यानी कि ये जो गोल्जी का है, गोल्जी का एक जगह से दूसरे जगह यानी कि कुछ चीजों को उठा करके ले जाता है, एक जगह से दूसरे जगह वो पहुंचाता है। वो यातायात का काम करता है, वो प्रबंधक है, वो परिवहन का काम करता है। क्या करता है, परिवहन का काम करता है। पूरे कोशिका के अंदर वो परिवहन का काम करता है। एक जगह से दूसरे जगह अगर कोई भी यानी कि अवयव को ले जाना पड़ता है वहां पर, तो वो गोल्जी काय ये काम करता है, इसलिए उसको यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, तो गोल्जी काय ही करता है। गोल्जी काय कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण करता है। केंद्रक, ये मुख्य यानी कि अंग है, कोशिका का मुख्य अंग आपका केंद्रक है। ये जो पूरा कोशिका है, इसका मुख्य अंग आपका केंद्रक ही होता है ना, केंद्रक होता है, क्योंकि इसके अंदर ही आपका 23 यानी कि गुणसूत्र, मनुष्य में 23 जोड़ा, अलग अलग जीव में अलग अलग यानी कि गुणसूत्र होता है। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं ना, 23 जोड़े, तो इसी के अंदर होता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है, तो इसी केंद्रक के अंदर। डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो इसी केंद्रक के अंदर, है ना। तो देखिए अब हम लोग केंद्रक के बारे में जानेंगे। केंद्रक सेल का प्रमुख अंग यानी कि प्रबंधक कौन है, केंद्रक है। यानी इस पूरे कोशिका में सबसे मेन भूमिका किसका होता है, केंद्रक का होता है। मुख्य भूमिका केंद्रक का होता है, और इसे प्रबंधक भी कहा जाता है। प्रबंधक मतलब इस प्रकार होता है ना, यानी कि थाना प्रबंधक, है ना, यानी कि पूरा यानी कि कोशिका का निगरानी भी इस केंद्रक के थ्रू होता है ना, सारे अंग का जितना भी कोशिका के अंदर है। तो गुणसूत्र डीएनए आरएनए किसके अंदर पाया जाता है, तो कोशिका के अंदर पाया जाता है। गुणसूत्र जो है ये मनुष्य में 23 जोड़े होते हैं, है ना। और डीएनए जो है ये क्या करता है, डीएनए का क्या काम है, ये डीएनए का काम है अनुवांशिकी यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो अनुवांशिकी गुण को आगे बढ़ाना, है ना। तो वो कहाँ पर होता है, डीएनए में ही होता है। और आरएनए का क्या काम होता है, वो आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो ये आपका हो गया केंद्रक क्लियर। अब कुछ और थोड़ा सा चीजें इसमें बचे हैं जो कि उसको भी हम लोग कवर कर लेंगे। अब कुछ चीज है जैसे कि जीव द्रव का हम पहले भी बताए,
थोड़ा सा और बता देते हैं, जीव द्रव किसको कहते हैं? कोशिका के अंदर जितने भी यानी कि मुख्य अंगक है, यानी अंग है, कोशिकांग है, या जो भी कुछ उसके अंदर है, जितने भी द्रव है ना, तो उनको हम क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं। तो जीव द्रव का खोज किसने किया? तो पुरकेंजे ने किया। कब किया? 1849 में, 1839 में, सॉरी 1839 में जीव द्रव का खोज पुरकंजे ने किया। ये तरल गाढ़ा रंगहीन लसलसा पदार्थ होता है। ये जो कोशिका है, इस कोशिका के अंदर में जो भी ये जीव द्रव है, ये थोड़ा गाढ़ा टाइप का, चिपचिपा टाइप का द्रव होता है ना, चिपचिपा टाइप का। दो भाग यानी कि कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव, जो कि हम पहले बता चुके हैं। ये इसको दो भाग, ये कोशिका के अंदर जो जीव द्रव है उसको दो भागों में बांट दिया गया। एक कोशिका द्रव है ना, ये हो गया आपका कोशिका द्रव, और ये केंद्रक के अंदर जो भी है, केंद्रक और केंद्रिका के बीच में, वो कहलाएगा आपका केंद्रक द्रव। यानी कि ये कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक झिल्ली से बाहर ये जितने द्रव है, इसको हम लोग कहेंगे कोशिका द्रव। क्या कहेंगे? कोशिका द्रव। और ये केंद्रक के अंदर जितने भी द्रव है उसको हम लोग कहेंगे केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव। ठीक है, और ये आपका केंद्रिका है, केंद्रक के अंदर होता है केंद्रिका। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं केंद्रक द्रव के बारे में। जीव द्रव का 99% भाग 4 तत्व से मिलकर बना होता है। ये जो जीव द्रव है, यानी कोशिका के अंदर जितने भी यानी कि मटेरियल है, द्रव है, अवयव है, अंग है, ये कुछ भी बोल सकते हैं, तो उसका 99% जो भाग है, 99% जो उसमें मटेरियल है, वो कुल 4 चीजों से मिलकर बना होता है। क्या वो 4 तत्व क्या है? यानी 4 तत्व से मिलकर बना होता है। तो वो 4 तत्व क्या है? देखिए, उसमें ऑक्सीजन होता है आपका 76%, इसमें ऑक्सीजन होता है आपका 76%। कार्बन होता है 10.5%, ये कार्बन है ना। हाइड्रोजन होता है 10%, हाइड्रोजन 10%। नाइट्रोजन होता है 2.5%, 2.5% नाइट्रोजन, 10.5% आपका कार्बन, 76% आपका होता है ऑक्सीजन, और 10% हाइड्रोजन। ये हो गया आपका जीव द्रव। जीव द्रव का 80% भाग जल होता है। देखिए, ये जो कोशिका है ना, कोशिका के अंदर क्या है? जीव द्रव है। जीव द्रव का 70 से 80% भाग इसमें क्या होता है? इसमें जल होता है। बाकी जो उधर 30-20% है, वो आपका इसमें मटेरियल है ना। चलिए, तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा कोशिकांग के बारे में, यानी कि मेन पार्ट ऑफ सेल, कोशिका के मुख्य के अंग के बारे में डिटेल में आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में।